तीसरी बात यह है कि 6 बजे तक उन्होंने मुख्य सचिव को क्यों नहीं पता। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मुख्य सचिव को मैंने ये जानकारी दी। 3 साल से ये बिना एग्रीमेंट के चल रहा है। ये बहुत बड़े व्यवसायी हैं, अब खटिया लेके बैठते भी हैं वहाँ। ये रोपवे नहीं, ये मौत का कुआं था। त्रिकुट रोपवे दुर्घटना के बाद सभी लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई थी। 46 घंटे में 3 मौत और 54 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नेताओं की जुबानी जंग जारी है। एक तरफ जहां सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें दुर्घटना का जिम्मेदार बताया है। 2019 में इसका एग्रीमेंट खत्म हुआ। 3 साल से ये बिना एग्रीमेंट के चल रहा है। कस्टोडियन उपायुक्त होते हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि उनके इलाके में अवैध तरीके से जो है कोई रोपवे कैसे चल रहा है। और ये बयान मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं राहुल सिन्हा साहब ने आज खुलेआम ये बयान दिया है कि उसका जो है पूरा हो गया था, एग्रीमेंट था ही नहीं उसके साथ। उनके एग्रीमेंट के बाद मैं आपको कह रहा हूँ, मतलब उनके बयान को ही मैं पुष्टि कर रहा हूँ, मैं कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, ये कितनी बार कलकत्ता दौरा किए, कौन कौन इनको रुकवाते हैं, इसके बारे में उनको पब्लिकली बताना चाहिए। किसके हवाई जहाज का टिकट लेते हैं ये भी उनको बताना चाहिए। तीसरी बात यह है कि 6 बजे तक उन्होंने मुख्य सचिव को क्यों नहीं पता। मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मुख्य सचिव को मैंने ये जानकारी दी। और ये हादसा 3:30 पौने 4 बजे हो गया था। तो इन्होंने 6 बजे तक मुख्य सचिव को क्यों नहीं जानकारी दी। और जब ऑपरेशन शुरू हो गया और जब पता चल गया कि हेलीकॉप्टर आना है, आर्मी का, एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर आना है, तो उसके लिए ATF की व्यवस्था इन्होंने क्यों नहीं की। और इस कारण से जो 5-6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन डिलेड हुआ, उसका कौन जिम्मेवार है। इसलिए उपायुक्त के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना चाहिए। और हेमंत सोरेन जी में यदि थोड़ी सी भी कटसी है और जनता के प्रति थोड़ी भी सिंपैथी है तो इस केस को CBI को रेफर करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने निशिकांत दुबे को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि वो तो व्यापारी हैं और उन्हें सभी पीड़ितों को 50 लाख रुपए मुआवजा अपने निजी फंड से देने चाहिए। इतनी बड़ी दुर्घटना क्या लगता है सर, कैसे ये घटी? ये लैप्सेस था, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। और ये रोपवे नहीं, ये मौत का कुआं था। लोगों की जान लेने की बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। 2007 में, जो मैं अभी देखा हूँ, 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था जब भाजपा की सरकार थी। आप चले जाइए, इतने हाइट पे आज तक मैंने रोपवे नहीं देखा। और जहाँ भी रोपवे है नीचे जाल बिछाया गया है। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ खराब हुआ तो मौत, जिसका परिणाम आप देख लीजिए। तो वर्तमान की जो स्थिति है, कई लोग जो ऊपर से नीचे आए हैं उन्होंने कहा है कि उनके ट्रॉलियों में 7-7, 8-8 लोगों को सवार कर ऊपर भेजा गया था। ये चूक कैसे हुई, क्योंकि एक ट्रॉली में 4 ही लोग सवार हो सकते? नहीं, ये तो लैप्सेस मैंने कहा ना आपको कि लैप्सेस है। और जो भी इस तरह की घटना की है, सरकार की नज़र है उस पर, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जो टीम चला रहा है उस पर भी कार्रवाई होगा। और हम चाहते हैं कि जब जो जानलेवा है उसको बंद कर दिया जाए। हम नहीं चाहिए रुपये हम लोग को। तो मुआवजे का क्या प्रावधान है सर? कि सड़क भी जाम हो रहा था मुआवजे के लिए। देखिए, मैंने मांग किया है, जो स्थानीय सांसद हैं यहाँ, ये बहुत बड़े व्यवसायी हैं, अब खटिया लेके बैठते भी हैं वहाँ। तो मैंने आग्रह किया कि कम से कम आपके पास धन की कमी नहीं है, 50-50 लाख रुपये सांसद दें। अब 3 टर्म के सांसद हैं, आपका भागलपुर में मॉल बन रहा है, यहीं का पैसा, बाहर के लोग अब बाहर से आए हैं यहाँ, झारखंड के पैसा से आपका मॉल बन रहा है। तो कम से कम आगे आइए, थोड़ा इंसानियत दिखाइए और 50-50 लाख रुपये मृत परिवार को दीजिए। सरकार का जो घोषणा है आपको शाम तक मिल जाएगा। हम लोग मृत परिवार के साथ हैं, घायल परिवार के साथ हैं, और जो व्यक्ति जो लोग सहमे हुए, डरे हुए हैं, इरफान अंसारी उनके साथ खड़ा है। इस दुर्घटना के कौन जिम्मेदार हैं वो तो जांच का विषय है, लेकिन इस विषय पर केंद्र से लेकर राज्य तक की राजनीति चमकेगी, ये अब तय हो चुका है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। राजनीति के स्वादिष्ट रोटियां हादसे के शिकार हुए लोगों के चिताओं पर सेकी जाएंगी, जिन्हें आने वाले चुनाव के वक्त खूब चाव से खाया जाएगा।